हरिओम। एक कहावत आपने और सुनी होगी कि लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा ही काटता है। ये जो उदाहरण है, ये जो कहावत है, इन सब का अपना बहुत आध्यात्मिक अर्थ भी है, बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। मुझे इस कहावत ने ये प्रेरणा दी कि जिस तरह कहते हैं कि लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही राग को राग काटता है। संसार के प्रति जो हमारा राग है, वो राग हमारा जितना राग परमात्मा के प्रति होगा, परमात्मा के प्रति राग ही संसार के राग को काटता है। परमात्मा के प्रति राग ही संसार के राग को समाप्त करता है, काटता है। तो संसार के राग को काटने के लिए, संसार के राग को समाप्त करने के लिए परमात्मा से राग बढ़ाना पड़ेगा। परमात्मा से राग बढ़ाना पड़ेगा। जितनी प्रीत हराम से उतनी हरि से होए। चला जाए बैकुंठ को पल्ला ना पकड़े कोई। यही एक मात्र उपाय है। यही एक मात्र उपाय है संसार से, संसार के राग से छूटने के लिए परमात्मा से राग बढ़ाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। ये अब तक का अनुभव मेरा कहता है। जितना जितना परमात्मा के प्रति राग बढ़ता जाएगा, संसार के प्रति राग भी उसी अनुपात में छूटता जाएगा। लगन लगा ले राम से, राम तेरे दौड़े आएंगे। आवश्यकता है राम से लगन लगाने की। राम से लगन लगेगी ना। एक बेटी की जब लगन लग जाती है ससुराल से, अपने पति से, तो मायका स्वतः ही छूट जाएगा, छूट जाता है। अंदर से भी छूट जाता है और बाहर से भी छूट जाता है जब लगन लग जाती है। जैसे ही लगन तय हुई, अंदर अंदर जुड़ाव हो गया उसका अपने पति से, अपनी ससुराल से। उस स्थान से जुड़ाव हो गया जहां उसको अपना जीवन व्यतीत करना है। ये एक स्वाभाविक है। ये इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। प्रकृति की तरफ से ऐसा हो जाता है कि स्वतः ही उधर से जुड़ाव, जहां लगन तय हुई और जुड़ाव हो गया, फिर वहां की कोई भी प्रिय अप्रिय घटना है तो वो लड़की को प्रभावित करती है, वो लड़की को प्रभावित करती है, क्योंकि मन ही मन जुड़ाव हो गया है। उससे पहले कुछ नहीं होता। तमाम घर हैं, लेकिन जिस घर से उसकी लगन निकल आई है, लगन आ गई है, लगन जुड़ गई है, वहां से उसका एक आंतरिक जुड़ाव हो जाता है। इसी को कहते हैं लगन लगा ले राम से। राम से लगन लगेगी, राम से जुड़ाव होगा, तो जो संसार है वहां से स्वाभाविक रूप से एक छूटने की इच्छा होगी। कई कई बेटियां तो सोचती हैं कितना शीघ्र मेरा लगन हो। सभी सोचते हैं, बेटी हो बेटे हो, कितना शीघ्र लगन हो, कितना शीघ्र मिलन हो। ये हृदय की अवस्था है।
वैसे ही एक भक्त सोचता है कितना शीघ्र मेरे और मेरे राम का मिलन हो, कितना शीघ्र हो। तो वो जो मिलन है राम से मिलन का भाव, जैसे वहां पे एक बेटी के अंदर का जो भाव है, जो जुड़ाव ससुराल के प्रति, पति के प्रति हो गया है, वो स्वतः मायके छोड़ने के लिए अंदर ही अंदर तत्पर रहता है। उसको मालूम रहता है, उसको अंदर से पक्का हो जाता है कि हमें अब इस घर को छोड़ना है, अब हमें इस घर से इतनी आसक्ति नहीं रखनी है। जहां समझदारी होती वहां ये भाव आता है, उसके अंदर ये भाव आता है उसमें कि अब हमको कहते नहीं पर घर जाना है। भक्त के लिए जो पर घर है ना, वो परमात्मा का घर है। इसीलिए पर घर कहा गया है, परमात्मा का घर। तो जितनी अति शीघ्र हमारा उस परमात्मा से जुड़ा हो, जब गुरु मिलता है तो जीवन में लगन निकल आती है। लगन निकल आई है, अब परमात्मा से लगाव लगा लो। लगन निकल आई है, लगाव लगा लो बस। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि लगन निकलने के पश्चात कुछ बेटियां नहीं लगाव लगा पाती हैं, तो उनके साथ वैसा भी परिणाम आता है। जिसने लगन लगा ली और जिसने लगाव लगा लिया, उसका फिर जीवन मधुर हो जाता है, राहें आसान हो जाती हैं। साधक के जीवन में भी उसकी राहें आसान हो जाती हैं यदि वो सच्चे हृदय से, शुद्ध हृदय से परमात्मा से लगन लगाता है और लगाव लगा लेता है। जितना जितना राम से लगन लगाव बढ़ता जाएगा, संसार के प्रति आसक्तियां जो हैं, संसार के प्रति राग जो है वो कम होता जाएगा। क्योंकि फिर परमात्मा के सिवा, राम के सिवा कुछ और भाएगा नहीं। जब ये रस भावे तो वो रस नहीं भावे। जब राम का रस भाता है ना, तो फिर संसार का रस नहीं भाता है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने भाव को बढ़ाते चलो, अपनी लगन को बढ़ाते चलो। गुरु मेरा वो राम है जो निराकार से साकार होके आया है। राम को देखना हो तो गुरु में साक्षात दर्शन होते हैं। राम को देखना हो तो गुरु में साक्षात दर्शन होते हैं। वो निराकार साकार में गुरु के रूप में आता है और हमारी नैया को जीते जी पार लगाता है। जीवन मुक्ति का आनंद देता है। मुक्ति कहाँ से? राग से। संसार के प्रति राग है ना, उसी से तो मुक्ति लेनी है। और कैसे मुक्ति लेनी है? संसार के प्रति जो आसक्तियां है उसी से तो मुक्ति लेनी है। तो वो जो राग है संसार के प्रति, वो तभी समाप्त होगा, वो कभी तभी कटेगा जब हमारा राग परमात्मा की तरफ हो जाता है। तस्मात् अज्ञान संभूतन हस्तस्थम ज्ञान सनात्मना। भगवान कहते हैं कि तस्मात्, अर्जुन से कहते हैं तस्मात् अज्ञान संभूतम हतिस्थम ज्ञान सनात्मा है ना, चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् अज्ञान को छिन्न भिन्न करने के लिए, अज्ञान संभूत, तस्मात् अज्ञान संभूतम हतिस्थम ज्ञान सनात्मना, हाथ में ज्ञान की तलवार रखो। भगवान कहते हैं तस्मात् अज्ञान संभूतम हतिस्थम ज्ञान सनात्मना चित्वैनम संशयम योगम। और योग से जुड़ने के लिए और संशयों को छीण करने के लिए वो जो ज्ञान की तलवार है वैराग्य की, ये बहुत आवश्यक है। तस्मात् अज्ञान संभूतम हतिस्थम, हाथ में लेकर हतिस्थम ज्ञान सनात्मना,
चित्वनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारता, और योग में स्थित हो, भगवान कहते हैं। तो योग में हम तभी स्थित हो पाएंगे, राम से हम तभी स्थित हो पाएंगे जब अज्ञान का विनाश करेंगे। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। इसलिए भगवान कहते हैं हाथ में ज्ञान की तलवार लेके अज्ञान का विनाश करो। बिना तलवार लिए ज्ञान की अज्ञान का विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञान भी बहुत प्रगाढ़ है, अज्ञान भी बहुत ढीठ है, अज्ञान भी बहुत चतुर है, सयाना है। और आज का अज्ञान नहीं है, ये समझना कि आज 50-60 साल की जितनी आयु हो उतना अज्ञान। अज्ञान जन्मों का है, जन्मों की है प्यास सभी को, फिर भी है अभिमान सभी को। देह का अभिमान आके उस जन्मों की प्यास को बुझा देता है, वो माया से बुझाने का प्रयास करता है, इसीलिए अतृप्ति रहती है। अगर आपको प्यास लगी हो, आप सिरके से प्यास बुझाओ तो कैसे बुझेगी? तो प्यास हमें परमात्मा की है, प्यास हमें ज्ञान की है। हम गुरु के ज्ञान के अभाव में हम उस प्यास को समझ नहीं पाते, तो हम संसार के वस्तुओं से, व्यक्तियों से, संपत्तियों से, संसार के सुखों से उस प्यास को बुझाना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सिरके से प्यास बुझाना चाहे, देखने में सिरका और पानी एक जैसा लग रहा सफेद, तो संसार के सुख दिखने में आ तो रहे हैं, लेकिन वो जो संसार के सुख हैं वो तुम्हारी आसक्तियों को और प्रगाढ़ कर रहे हैं, राग को और प्रगाढ़ कर रहे हैं। तो जितना जितना संसार का राग है प्रगाढ़ होता जाएगा, तुम या एक साधक राम से राग करने में, राम से राग कितना सुंदर शब्द है, राम से राग करना है, संसार से राग नहीं करना है। इसलिए संसार के राग को कम करने के लिए राम से राग बढ़ाना पड़ेगा, संसार से राग कम करने के लिए राम से राग बढ़ाना पड़ेगा। एक भी अगर विषाणु है, एक भी वायरस आ जाता है तो सिस्टम काम नहीं करता है। एक भी आसक्ति है जगत के प्रति तो हम राम से जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि राम शुद्धता का स्वरूप है, राम पवित्रता का, परमात्मा अर्थात पवित्रता का स्वरूप। पवित्र बन के ही हम परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे, पवित्र बनकर ही हम परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे, इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं। पूरी गीता में भगवान ने शुद्धता, पवित्रता को महत्व दिया है। भगवान कहते हैं बाहर और भीतर की शुद्धि, बाहर और भीतर की शुद्धि। जो लोग संसारी होते हैं, जो लोग माया के प्रधान होते हैं, भगवान उनके लिए कहते हैं ना शौचम ना पिचाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। एक संसारी व्यक्ति को, एक माया प्रधान व्यक्ति को, एक दुनिया में संसार में आसक्त व्यक्ति को न शौचम ना पिचाचारो, ना ही उसका आचरण शुद्ध होता है, ना उसकी अंदर और बाहर की उसके पास शुद्धता होती। ना शौचम, बाहर की शुद्धता को भी भगवान ने बहुत दिया है जितना अंदर की शुद्धता को महत्व दिया है। न शौचम ना पिचाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। और उसको सत्य भी समझ नहीं आता है। जो माया में अंधा होता है, संसार के भोगों के प्रति आसक्त होता है, उसको सत्य भी नहीं दिखता। न सत्यम तेषु विद्यते, वो सत्य को समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता है। वो तो गुरु हमारे अगर पीछे ना पड़े तो हम को माया बिल्कुल बहा ले जाए, और लोगों को बहा के ले ही जा रही है। यही कारण है कि लक 84 भटकता, 84 लाख योनि की भटकन इसीलिए तो बन जाती है, क्योंकि कोई छुड़ाने वाला नहीं होता है संसार से। कोई संसार के राग को समाप्त करके राम से राग को लगाने वाला नहीं होता है।
गुरु वो कार्य करता है हमारे जीवन में आकर। तो जिसके जीवन में एक सच्चा गुरु आ गया है, एक निष्कामी गुरु, एक करुणावान गुरु आ गया है, उसको अपने गुरु का पल्ला, अपने गुरु का दामन, अपने गुरु की चरण शरण पकड़ लेनी चाहिए। वरना संसार का बहाव इतना तीव्र है संतों, संसार का बहाव इतना तीव्र है, फिर बहा ले जाएगा, फिर बहा ले जाएगा। ना जाने कितनी बार बह चुके हैं, ना जाने कितनी बार बह चुके हैं। अब प्रण कर लो, अब प्रण कर लो, अब नहीं बहना है, अब नहीं बहना है। हे माधव अब नहीं बहना है, हे गुरुदेव अब नहीं बहना है। मेरे सतगुरु पकड़ी बाहा, नहीं तो मैं बह जाती। शुक्र है मेरे सतगुरु का जिन्होंने मेरी बाह पकड़ी, वरना मैं कहाँ के कहाँ बह जाता। ये मेरे गुरु की करुणा है जिन्होंने मेरा हाथ थामा है, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। समस्त दुनिया भटका रही है, समस्त दुनिया अपनी स्वार्थ की ओर खींच रही है, समस्त दुनिया आसक्तियों की रस्सी में बांध रही है। एक गुरु छुड़ाने वाला है, एक गुरु छुड़ाने वाला है। कितनी आसक्तियां हैं, कितनी रस्सियां हैं, कल्पना नहीं कर सकते हो। एक जीव पे इतनी रस्सियों का बंधन है, जीव छिप गया, रस्सियां ही रस्सियां दिख रही हैं, क्योंकि इतनी रस्सियां लपेटे हुए हैं जीव को। बहुत घोर माया में जीव लिपटा हुआ है, बहुत घोर माया में इतनी रस्सियां हैं, आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे, आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। इतनी रस्सियों से जीव बंधा हुआ है। गुरु की कृपा होती है जो उन रस्सियों को, उन बेड़ियों को, उन बंधन को काटता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, ज्ञान की अग्नि में मेरी उन रस्सियों को सुलगा देता है, उन बेड़ियों को काट देता है। जब तक कोई, आप कल्पना करो, खाली एक जीव है, एक व्यक्ति है, उसको इतनी बांध दिया रस्सियों से, उसका दम घुट रहा है, उसको श्वास लेने की भी जगह नहीं छोड़ी, इतनी रस्सियां उसके व्यक्ति के ऊपर बांध दी। क्या स्थिति होगी उस व्यक्ति की? वैसे ही स्थिति जीव की है। करो कल्पना, देखो कितना भयावह दृश्य है। वैसे ही कल्पना एक जीव की है, उसको इतनी आसक्तियों ने, इतनी आसक्तियों की रस्सियों ने बांध रखा है कि उसका दम घुट रहा है। सच बता रहे, उसका दम घुट रहा है, वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है। वो कीड़ा रेशम के अंदर खोल में ही उसका सुख लेते लेते बंद हो जाता है। वो उस खोल को फाड़कर बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाता है। वैसे ही जीव इतना बंधन में है। एक आसक्तियां हैं, एक बहुत आसक्तियां हैं। जहां बैठे हो वहां से लेकर बाहर की आसक्तियां और अंतर मन की आसक्तियां, घर की, मकान की, इस मकान की, उस मकान की, इस प्लाट की, उस बेटे के, उस बेटी की, उस नाती की, उस पोते की, उस जेवर की, उस लॉकर की, उस शेयर मार्केट की। अरे एक आसक्तियां है, ये निभाना है, वो निभाना है, ये फर्ज है, ये धर्म है, ये ड्यूटी है। जगत के प्रति तुम इतना ज्यादा बंधन में स्वयं बांध गए हो, और स्वयं ही छूटना चाहोगे तभी छूट पाओगे। फिर गुरु क्या करे, फिर हरि भी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक तुम नहीं चाहोगे छूटना। ये हृदय से आवाज निकल रही है। जब तक तुम नहीं छूटना चाहोगे तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकता। गुरु के द्वारे आना पड़ेगा तुम्हें। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है। बोल कि ना बोल, पछताना ही बहुत है। क्या पछताना? कि गुरुजी अब तो जो गुजर गई, अब मुझे और नहीं बंधना है। अब मुझे कहते हैं गुरुजी मेरे बंधन काट,
हे गुरुजी मेरे बंधन काटो काटो काटो। ये तड़फ होनी चाहिए तुम्हारे हृदय में, ये तड़फ होनी चाहिए। अब के बिछड़े कब मिलेंगे ना जाने। अगर इस बार बिछुड़ गए ज्ञान से गुरु से तो ना जाने कब मिले, मिले कि ना मिले, कैसी गति हो, कैसे जन्म हो, कहाँ हो, कौन सी योनि हो। अब के बिछड़े कब मिलेंगे किसी को नहीं पता है। तो जब हम मिल ही गए हैं तो अब क्यों बिछड़े। जब मिल ही गए हैं तो अब क्यों बिछड़े। अब बिछड़ने का कोई कारण नहीं, अब बिछड़ने का कोई कारण नहीं है। गुरु मिला, ज्ञान मिला, अर्थात भगवान की पूरी कृपा है, भगवान की इस निराकार परमात्मा की पूरी कृपा है। अब अपनी कृपा और कर लो, बस अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। अपनी कृपा अपने ऊपर कर लो और लगन राम से, लगन सतगुरु से लगा डालो, लगन सतगुरु से ला बैठे। जो होगा देखा जाएगा, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया अपनी ओर खींच रही है, स्वार्थ अपनी ओर खींच रहा है, आसक्तियां अपनी ओर खींच रही हैं, मोह माया राग सब अपनी ओर खींच रहे हैं। एक गुरु अकेला तुम्हें उन बंधनों से, उन आसक्तियों से, गुरु सक्षम है, गुरु पूर्ण सक्षम है, गुरु ही निराकार से साकार होके आया है। तुम्हें खाली समर्पण करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना। लाखों बेड़ियां हो, करोड़ों आसक्तियां हो, गुरु सब काट देता है। गुरु सक्षम है ना, गुरु सक्षम है। तुम्हें खाली समर्पण होना है, गुरु सक्षम है। तुम समर्पण, गुरु तो सक्षम है सारे भव बंधन काटने के लिए। अब के बिछड़े, ये सोच के ही सिहर जाता है जी कि अब के बिछड़े ना जाने कब मिले, अब के बिछड़े कब मिलेंगे। इसलिए एक बार मिलन हो गया है, अब मत चूको, अब मत चूको, अब मत चूको, अब मत चूको संतों, अब मत चूको।